हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीनियर क्लासेस में। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते किसे हैं और उसके रूट को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है बेसिकली वो हमारी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का फॉर्म होता है, जहाँ पे ये जो ए है वो नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हुए हैं ए बी सी, ए बी एंड सी, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ए बी सी हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और यहाँ पे ये जो एक्स होता है वो हमारे क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, एक्स हमारे क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिकली दो रूट होते हैं, या फिर बोले तो कह सकते हैं कि एग्जैक्टली टू रूट्स होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली टू रूट्स होते हैं। ठीक है, अब ये रूट क्या होता है, रूट एक ऐसी एक्स की वैल्यू होती है किसी भी इक्वेशंस में, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करे, या फिर कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू को जीरो कर देती हो। जैसे लेट्स अगर हम बात करें, मान लो कोई एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अगर मान लो सपोज मैंने यहाँ पे बोला एफ वन की वैल्यू बताओ, तो जब एक्स के प्लेसेस में वन को यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन, डेट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो यहाँ पे ये जो वन पुट करने पे इस फंक्शन में, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, कि वन क्या होगा, इसका रूट कहलाएगा। ठीक है, तो वन इज द रूट ऑफ, ठीक है, गिवन इक्वेशंस। ठीक है, गिवन इक्वेशंस का ये क्या कहलाएगा, रूट कहलाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह क्योंकि यहाँ पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो मैक्सिमम पावर होती है वो टू होती है, तो हम बोल सकते हैं इसके कितने एग्जैक्टली रूट मिलेंगे, टू रूट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन दिया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इसके रूट को हमें फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रूट को फाइंड करने के लिए फर्स्ट मेथड में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन। ठीक है, फर्स्ट मेथड में हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे स्क्वायर मेथड का यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली, हमें पता है कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला अपने पास होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइड बाई टू है। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करके यहाँ पे ए बी सी, यानी जो इनके कोफिशिएंट दिए गए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए दिया गया है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, सी है, तो इनकी वैल्यू को हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट करके रूट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। साथ साथ हम ये भी जान लेंगे कि स्क्वायर मेथड से हम कैसे रूट को फाइंड करते हैं। सपोज अपने पास एक इक्वेशन देख रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर मेथड का यूज करके इसका फैक्टर करेंगे, या फिर बोल सकते हैं तो एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को वन बनाना होगा। तो वन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से ए कॉमन ले लेता हूँ। तो ए कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि ये जो बी मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है, यानी बी अपॉन ए, इसके हाफ का स्क्वायर, यानी इसका हाफ कितना हो जाएगा, बी अपॉन टू, इसके स्क्वायर को हमें ऐड करना होता है और इतनी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, इसको मुझे यहाँ पे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन से। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, और इतना ही हमने माइनस कर दिया, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस आगे लिखा है सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, किसका, एक्स प्लस बी अपॉन
2a का, x प्लस बी अपॉन 2a का क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू लिखी है इन सबको इधर भेज दिया तो इस साइड भेजते, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, तो इस साइड में जो लिखा है इसको रहने देते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 4a स्क्वायर तो यहाँ पे मिलेगा मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो चलिए आगे देख, तो अभी हमें कितना मिल गया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको अगर इस साइड में भेजेंगे तो ये वाली वैल्यू रूट में चली जाएगी, यानी x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि 4a स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो 2a मिलेगा। ठीक है, कितने की वैल्यू हो गई, x प्लस बी अपॉन 2a की वैल्यू हो गई। तो अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू को फाइंड करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अच्छा ये हमारा यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, ये हमारा प्लस माइनस आएगा क्योंकि रूट के यहाँ पे पावर 2 है तो इसकी दो वैल्यू आनी थी यहाँ पे प्लस माइनस के साथ, तो ये यहाँ पे हो गया। अगेन ये हो जाएगा माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी 2a यहाँ पे दिया था और यहाँ पे भी 2a था, दोनों के डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यहाँ पे मैं एक वैल्यू की बात, मतलब यहाँ पे अगर इसे एक बार प्लस करके लिखूँ तो मुझे मिलेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, जिसको हमने लेट अल्फा सपोज कर ली, सेकेंड रूट को हम बीटा मान लेते, हो जाएगा बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो रूट आए अल्फा एंड बीटा, जिसकी वैल्यू ये कुछ है। चलिए अभी हमने देखा कि अगर कोई इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को फॉर्म का है तो इसके दो रूट निकल के आते हैं अल्फा एंड बीटा। तो अगर दो इक्वेशंस हमारे पास, अगर कोई इक्वेशंस दिया हो उसके रूट अल्फा एंड बीटा है तो इनकी हेल्प से हम दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सम ऑफ रूट। ठीक है, फर्स्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब आप समझ लीजिए होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। सी मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट जिसको नहीं पता हो बता दे कि कोफिशिएंट का मतलब है कि वेरिएबल के आगे लिखे हुए जो नंबर्स होते हैं उनके कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट यहाँ पे सी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अपने पास एक एग्जांपल दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दे के रखा है, इसके हमें सम ऑफ रूट निकालना हो जाए। मान लीजिए इसके रूट दे के रखा अल्फा एंड बीटा और हमें सम ऑफ रूट निकालना हो जाए, हमें पता है कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी -5 और ए यहाँ पे 1 दे के रखा था, इसको सॉल्व किया 5 मिल गया। ऐसे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें अल्फा इंटू बीटा तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू अगर सी को देखें कंपेयर करके तो सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा 6 मिलेगा। चलिए इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस को और हम देखते हैं। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन दे के रखा है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें इक्वेशंस क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके एक रूट अल्फा और दूसरा रूट यहाँ पे बीटा दे के रखा है, तो इससे हम दो चीज़ें पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि सम ऑफ रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। इससे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। ऐसे ही बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए, यानी सी अपॉन ए कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 हो गया आपका। अगेन हमें क्या निकालना था यहाँ पे, फर्स्ट केस में हमें निकालना था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी इक्वल टू व्हाट। देखिए हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा गिवन दिया है। ठीक है, बट हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दूँ तो देखिए स्क्वायर करते हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्योंकि मुझे इतने की वैल्यू चाहिए तो मैंने इस वाले टर्म को इस साइड भेज दिया, तो जब इधर आते ये कितना बना देगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्योंकि हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी और यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है, तो इनकी वैल्यू को यहाँ से उठा कर रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 6 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 12, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है ये कुछ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ये होता है। क्योंकि मुझे इतने की वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को इस साइड में भेज दिया। ठीक है, दूसरे साइड में तो हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। जैसा कि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम पहले भी देख चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है अपना 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे के रखा है 6। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 और अल्फा प्लस बीटा कितना 5, तो ये आपका हो जाएगा 125 माइनस 18 इंटू 5, यानी ये हो गया आपका 125 माइनस 90 इक्वल टू यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 35। थर्ड पार्ट में हमने देखा, थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर दिए गए हैं उसका हम एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, हमें कितना मिलेगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हमें कितना मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, हम लोग पहले भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। जैसा कि अभी हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 थी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया था 6। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 होल डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 6। इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या 25 माइनस 12 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा कितना 13 अपॉन 6। ठीक है,